पर नजर डालते हैं और बात सबसे पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस की करते हैं, जहां महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सरकार के गठन को लेकर अब तक घोषणा नहीं हुई है, वहीं मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा भी अब तक नहीं हुई है। चुनावी नतीजों के एक हफ्ते बाद भी अब तक ये फैसला नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति के नेताओं की जो बैठक होनी थी वो बैठक इसलिए टल गई क्योंकि केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। एकनाथ शिंदे की नाराजगी अब जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक से जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों से वो मैसेज तो क्लियर हो गया कि बीजेपी आलाकमान ये चाहता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का हो। और एकनाथ शिंदे की भाव भंगिमा उस तस्वीर में इस बात को बता रही थी कि आखिर किस तरीके से वो इस बात को लेकर राजी नहीं है कि मुख्यमंत्री पद जो है वो उन्हें ना मिले। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक या तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे दो भारी भरकम विभाग अपने पास वो रखना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। कल सतारा में आपको बता दें एकनाथ शिंदे पहुंचे, जहां अब आपको बता दें कि सतारा से वो मुंबई लौटेंगे। कल मुंबई में हो सकती है महायुति की बैठक। शिंदे को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद, एकनाथ शिंदे को साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी मिल सकता है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहते हैं शिंदे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सतारा जाने की ये जो शिंदे की रणनीति है, ये इसी का हिस्सा जो है वो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, ये समझाइए कि आखिर क्यों अचानक से एकनाथ शिंदे सतारा जाते हैं? क्यों एकनाथ शिंदे अब ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाए, बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुन ले? और एक सवाल ये भी बरकरार है कि आखिर बीजेपी विधायक दल की बैठक क्यों नहीं कर रही है? क्या वो चाह रही है कि पहले एकनाथ शिंदे मान जाएं, उसके बाद वो विधायक दल का बैठक करे? देखिए, बीजेपी के पास से भले ही नंबर 132 के करीब आ चुके हैं, बहुमत से बीजेपी कुछ ही नंबर कम रह गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की बड़ी भूमिका रही है, सबसे बड़े मराठा चेहरा रहे हैं, शिवसेना तोड़ के बीजेपी के साथ आए थे, लाडली बहन योजना जिसके कारण आज महायुति को सबसे बड़ा बहुमत मिला है, उसको एक बड़ा कारण माना जाता है। तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। जहां तक सीएम की कुर्सी की बात थी तो बीजेपी के पास रहेगी, इस बात पर एकनाथ शिंदे मान चुके थे। लेकिन इसके बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा शुरू हुआ, विभागों का बंटवारा शुरू हुआ, तो उस पर एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अड़ गए। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग उनको चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि एक तरह से संयोजक का पद जो है महायुति का, वो उनके पास में रहे। तो अपनी कंडीशन पर, अपनी शर्तों पर एकनाथ शिंदे काम करना चाहते हैं। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि विधानसभा स्पीकर यानी स्पीकर का पद भी एकनाथ शिंदे खुद अपने पास रखना चाहते हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी कितना एकनाथ शिंदे के दबाव के सामने झुकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सतारा चले गए, अपनी बीमारी का बहाना बना करके चले गए, और कल वो मुंबई लौटने वाले। तो कल भी देखना होगा कि क्या महायुति के तीनों नेताओं की बैठक मुंबई में होती है या फिर एकनाथ शिंदे दिल्ली जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं, अमित शाह से बात करना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, क्योंकि जितनी देरी हो रही है सरकार के गठन को लेकर के, उतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में भी फैल रही है। संजय जी, जब एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के बाद जो जानकारी सामने आई, आप ही ने इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। विभागों के बंटवारे को लेकर अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि आप तीनों जो शीर्ष नेता हैं महायुति के अलग अलग दलों के, वो आपस में बैठकर विचार विमर्श कर लीजिए। अब एक तरफ अजीत पवार है जो कि पिछली बार वित्त मंत्रालय उनके पास था, और अजीत पवार का रुख स्पष्ट है कि मैं उप मुख्यमंत्री से संतुष्ट हूं और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पिछली बार की तरह ही जो है वो रिटेन करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जब अब गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों की बात करते हुए नजर आते हैं, तो क्या वर्तमान परिस्थिति में ये वाकई संभव है? और इस बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे के बिना भी जो है वो बीजेपी सरकार बना सकती है? अगर बीजेपी चाहे तो वो सीधा जो अजीत पवार का खेमा है उसके साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है। तो बार्गेनिंग के पोजीशन में क्या वाकई एकनाथ शिंदे हैं या नहीं, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं।
देखिए, एकनाथ शिंदे के पास में की स्थिति बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि जो भी बार्गेनिंग कर सकते हैं वो 2-3 दिन में कर सकते हैं, जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता। सरकार के गठन के बाद में एकनाथ शिंदे किसी भी तरीके से बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो 2-3 दिन जो एकनाथ शिंदे जो समय ले रहे हैं वो बार्गेनिंग का ले रहे हैं, जबरदस्त प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी पर कि जो भी चीज उनको जितनी भी मिल सके उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात बीजेपी भी चाहती कि 1-2 दिन एकनाथ शिंदे को दे दिए जाएं ताकि वो खुद मान जाए तो ठीक है, वरना बीजेपी के पास नंबर का अपना जुगाड़ है ऑलरेडी। 132 बीजेपी के खुद के विधायक हैं, अजीत पवार का उनको खुला समर्थन है, जिनके 41 विधायक हैं। बिल्कुल, तो नंबर की बीजेपी भी इस बात को कतई समझती दिक्कत है नहीं है कि एकनाथ शिंदे को बिना भी छोड़कर सरकार जो मैसेज है वो गलत जाएगा, और शायद यही बड़ी वजह है कि अभी भी बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाने में लगातार लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।